नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जाएंगे स्पेशल टाइप ऑफ मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विच इज नेम्ड एज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, स्पेशल टाइप ऑफ मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसको हमने नाम देना है पर्नीशियस एनीमिया। नाउ व्हाट इज पर्नीशियस एनीमिया? अगर मैं आपको वो जो पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है तो शायद आपका जवाब होगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया को पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, राइट? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया को पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये सही नहीं है ना। एक्चुअल में व्हाट इज पर्नीशियस एनीमिया उसको आज हम पढ़ेंगे और इस लेक्चर के अंत में आपको वास्तव में पता चलेगा कि एक्चुअल में पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है। बिकॉज इससे पहले हमने मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी पढ़ा था कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होता है। तो फिर क्या फर्क है इस दोनों तरह के एनीमिया के अंदर? तो पर्नीशियस एनीमिया जो है इसका दूसरा नाम है डेंजरस एनीमिया। डेंजरस, इसका दूसरा नाम क्या है? डेंजरस एनीमिया। व्हाई इट इज डेंजरस, है ना? ये डेंजरस क्यों है तो इस लेक्चर के अंत में ये भी आपको पता चलेगा कि व्हाई पर्नीशियस एनीमिया इज आल्सो नोन एज डेंजरस एनीमिया। द वर्ड पर्नीशियस मींस डेंजरस, है ना। ये जो पर्नीशियस वर्ड है इसका मतलब डेंजरस होता है। तो इस पर्नीशियस वर्ड का मतलब ही डेंजरस है। सो इट दिस एनीमिया इज नोन एज डेंजरस एनीमिया। तो व्हाट एक्चुअली अगर इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इट इज ए टाइप ऑफ मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ए मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये एक मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है दैट अकर ड्यू टू विटामिन B12 deficiency and due to intrinsic factor deficiency that occur. It is a macrocytic megaloblastic anemia that occur due to the vitamin B12 deficiency or that occur due to the intrinsic factor deficiency that occur. Deficiency of vitamin B12 and a deficiency of intrinsic factor that must be occur due to the autoimmune reaction of the parietal fundic mucosal cell. ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां हमने लिखा है टाइप ऑफ मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दैट अकर ड्यू टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, दैट अकर ड्यू टू द इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी, दैट मस्ट बी ड्यू टू द ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ, दैट मस्ट बी ड्यू टू द ऑटोइम्यून destruction of gastric fundic mucosa. So what is pernicious anemia? Pernicious anemia is also known as dangerous anemia. It is a type of macrocytic megaloblastic anemia that occur due to the vitamin B12 deficiency, that occur due to the intrinsic factor deficiency, and that must be due to the autoimmune reaction of destruction of gastric fundic mucosa. So it is a type of anemia, macrocytic megaloblastic anemia, in which there is vitamin B12 deficiency and there is इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। तो अभी तक हमने जब भी इसको पढ़ा है पर्नीशियस एनीमिया को, हमने कहा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने वाला एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया। गलत बात नहीं है। हमने कहा इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होने वाला पर्नीशियस एनीमिया जो है वो पर्नीशियस एनीमिया होता है, ये भी गलत नहीं है। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि any person which have vitamin B12 deficiency anemia, it's not pernicious anemia. Every person which have only intrinsic factor deficiency is not pernicious anemia. If there is deficiency of vitamin B12 and intrinsic factor is due to the autoimmune destruction of gastric fundic mucosa. अगर वहां पे autoimmune destruction की वजह से, autoimmune destruction of parietal cell, autoimmune destruction of gastric fundic, this is the fundus part of stomach, और gastric fundic mucosa का autoimmune destruction हुआ है, in that case this is known as pernicious anemia.
देखिएगा बहुत सिंपली समझिएगा इसको। पर्निशियस एनीमिया में एक्चुअली पर्निशियस एनीमिया क्या है, ये कभी भी जरूर पर्निशियस एनीमिया विटामिन बी12 और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, पर ए पर्सन if a person have vitamin B12 deficiency, is it pernicious anemia? फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन पर्सन है और उसने विटामिन बी12 का इंजेक्शन नहीं किया, क्या वो पर्निशियस एनीमिया का शिकार हो जाएगा? जवाब है गलत। व्हाई? बिकॉज इनटेक नहीं होने की वजह से होने वाला एनीमिया मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, इट्स नॉट पर्निशियस एनीमिया। एक पर्सन जिसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर की जो है वो डेफिशिएंसी है ना, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने जो है कोई एसिड पी लिया है ना, और उस एसिड ने क्या किया, उस पर्सन के फंडिक एरिया को जला दिया है ना, स्टोमक के फंडिक एरिया को जला दिया। और फंडस वो पार्ट है जहां पे पैराइटल सेल पाई जाती है जो सिक्रेट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर को। जब फंडिक एरिया वहां पे जल गया एसिड से, तो इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन नहीं हुआ, तो उस आदमी में इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई तो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या वो पर्निशियस एनीमिया है? तो जवाब है गलत, इट्स नॉट पर्निशियस एनीमिया, बिकॉज if there is only deficiency of intrinsic factor, it is known as macrocytic megaloblastic anemia. But if there is deficiency of vitamin B12 or deficiency of intrinsic factor that occur due to the autoimmune destruction of gastric fundic mucosa, it is known as pernicious anemia. Now, if autoimmune or auto reaction destruction of the gastric gland or parietal cell, क्या प्रॉब्लम होगी वहां पे? अगर मैं ये जो पैराइटल सेल है इसका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हुआ, ऑटो इम्यूनिटी है ना, बेसिकली इसके डिस्ट्रक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो टी सेल इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल। अगर पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या पैराइटल सेल से पैराइटल सेल से जो सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या उनका सीक्रेशन होगा? नहीं। तो अगर पैराइटल सेल जो है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, इंट्रिंसिक फैक्टर का वहां पे डिस्ट्रक्ट हो गई, तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। अगर वहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, तो क्या ये जो आर बाइंडर प्रोटीन बाइंड करके ले जाती है विटामिन बी12 को और इंट्रिंसिक फैक्टर इसको फॉलो करता है, यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी12 के साथ में बाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी12 के साथ में बाइंड होगा तो क्या विटामिन बी12 यहाँ तक पहुंच पाएगा? नहीं। क्या विटामिन बी12 यहाँ से एब्जॉर्ब हो पाएगा? तो जवाब है नहीं। और अगर विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या ब्लड में विटामिन बी12 को कमी होगी? तो होगी। तो वहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर की भी डेफिशिएंसी है, वहां पे विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है, पर दोनों की डेफिशिएंसी होने का कारण क्या था? पैराइटल सेल का ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया। और पैराइटल सेल का ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हुआ, इस वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर का कमी है, इस वजह से विटामिन बी12 का डेफिशिएंसी है, इस वजह से वहां पे मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक टाइप का एक एनीमिया बना, और उस एनीमिया को क्या नाम दिया? पर्निशियस एनीमिया। इन ओल्ड डेज, पुराने टाइम के अंदर जब इस तरीके का एनीमिया डेवलप हुआ था तो क्या हुआ, वहां पे जो है डॉक्टर्स ने देखा कि उस आदमी के ब्लड में मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक टाइप की सेल है, तो उसमें विटामिन बी12 का कमी है, तो उन्होंने ओरली विटामिन बी12 दिया। ओरली विटामिन बी12 यहाँ पे गया, इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे नहीं है, क्या ओरल विटामिन बी12 एब्जॉर्ब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लंबे समय तक विटामिन बी12 देने के बावजूद भी वो विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, क्योंकि वो विटामिन बी12 जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होने की वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो विटामिन बी12 की भी डेफिशिएंसी रही और इंट्रिंसिक फैक्टर की भी डेफिशिएंसी रही, और इंट्रिंसिक फैक्टर कभी भी बन नहीं पाया, क्योंकि इंट्रिंसिक जो पैराइटल सेल है उसका क्या हो चुका है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। और जब इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ तो वो पर्सन जो है इस एनीमिया की वजह से डेथ हो जाती थी उन पर्सन की। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि एक ऐसा एनीमिया होता है बॉडी में जो जानलेवा बन चुका है। नॉर्मली एनीमिया जो है वो ट्रीटेबल डिजीज है, ऐसा नहीं है कि एक आदमी को एनीमिया हो गया तो लोग बैठ के रो रहे हो वो सब एनीमिया हो गया अब तो हम मरने वाले हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि एनीमिया इज ए ट्रीटेबल डिजीज। तो एक आदमी जिसको एनीमिया हुआ और लोगों को पता नहीं चल रहा है, उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उसको विटामिन बी12 देने के बावजूद भी पर्सन जो है उसका डेथ हो गया, इसलिए उन्होंने बोला एक ऐसा एनीमिया है जो जानलेवा बन चुका है, इसलिए इस एनीमिया को क्या नाम दे दिया हमने? डेंजरस एनीमिया। वेरी सिंपल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस वर्ड का नाम है डेंजरस। और ये डेंजरस एनीमिया क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली इस एनीमिया की वजह से इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में डेथ हो जाती थी। आजकल ये ट्रीटेबल है, लोग पता करके इसको तुरंत जो है ट्रीट कर दिया जाता था, लेकिन पुराने टाइम में इतनी विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होती है कि अल्टीमेटली इसमें न्यूरोलॉजिकल साइन आते हैं और पर्सन जो है वो एक्सपायर हो जाता है
है ना। वर्स्ट टाइप, इसका जो वर्स्ट टाइप है, जब ये बहुत वर्स्ट होता है तो इसमें न्यूरोलॉजिकल साइन आते हैं और पर्सन जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये जो एनीमिया है इसमें अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, इसको डेंजरस एनीमिया बोला। इट्स अ टाइप ऑफ मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया which occur due to the vitamin B12 deficiency, which occur there is occurrence of intrinsic factor deficiency, and why it is occur, that must be occur due to the autoimmune destruction of gastric fundic mucosal cell, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक फंडिक म्यूकोजल सेल। नाउ हम इसको समझेंगे कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है गैस्ट्रिक फंडिक म्यूकोजल सेल का, है ना। जो ये गैस्ट्रिक फंडिक म्यूकोजल सेल है, इसका हमने बोला कि इस तरीके के एनीमिया में ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होता है गैस्ट्रिक फंडिक म्यूकोजल सेल का। तो इन म्यूकोजल सेल का ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, तो देखिएगा इस एनीमिया के अंदर, इन पर्निशियस एनीमिया, वहां पे ऑटोइम्यूनिटी का काम करती है, और ये होती है टी सेल, दैट इज सेल्यूलर एंटीबॉडी। टी सेल इज द सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी। तो ये जो टी सेल होती है बॉडी की अपनी टी सेल ना, नॉर्मली ये जो टी सेल है, ये टी सेल जो है ऑटो इम्यूनिटी का काम करती है, और ये किसके ऊपर अटैक करती है, पैराइटल सेल के ऊपर। पैराइटल सेल के पास में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। पैराइटल सेल हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। जब ये टी सेल ने पैराइटल सेल को डिस्ट्रॉय किया, तो पैराइटल सेल का जो प्रोटीन है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। वो प्रोटीन कहां पे आ जाता है, सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। जब ये पैराइटल सेल, टी सेल पैराइटल सेल के ऊपर अटैक करती है, तो पैराइटल सेल के से एक प्रोटीन रिलीज होता है। ये प्रोटीन जो होता है ब्लड सर्कुलेशन में आता है। इस प्रोटीन के अगेंस्ट मेरी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाती है, इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, है ना। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम चली, टी सेल जो है, सबसे पहले टी सेल ने सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन किया और सेल्यूलर इम्यूनिटी दी और पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन किया। जब पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन किया तो वहां से रिलीज हुआ जो प्रोटीन है वो ब्लड में गई। उस प्रोटीन के खिलाफ मेरी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडी। और वो जो एंटीबॉडी है, जो प्रोटीन के खिलाफ मेरे ब्लड में जो एंटीबॉडी बनी, उस एंटीजन एंटीबॉडी ने मिलके इस पैराइटल सेल की जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल की का फर्दर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से ब्लड में इंट्रिंसिक स्टोमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो जाती है। देयर आर सम हिडन प्रोटीन, है ना। नॉर्मल पर्सन के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोटीन कहां पे छुपी हुई रहती है, पैराइटल सेल में। और जब तक पैराइटल सेल को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता वो प्रोटीन बाहर नहीं आता, और जब तक वो प्रोटीन बाहर नहीं आता है तो तब तक इस तरीके का ऑटो इम्यून रिएक्शन नहीं चलता है। लेकिन जब टी सेल स्टिमुलेट होती है, इन फर्स्ट स्टेप देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ टी सेल। टी सेल का स्टिमुलेशन क्यों होता है, इट्स अननोन क्यों हुआ, लेकिन टी सेल ने स्टिमुलेट होकर क्या किया, गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल को डिस्ट्रॉय किया। वहां से क्या रिलीज हुई, एक प्रोटीन, जो प्रोटीन कहां आया, ब्लड में। ब्लड ने उस प्रोटीन के खिलाफ क्या बनाई, एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, और उन्होंने जाके उसी पैराइटल सेल का क्या करने लगी, डिस्ट्रक्शन। जब उन्होंने उस पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन किया, वो जो एंटीबॉडी बनी, इसको बोलते हैं एंटी पैराइटल एंटीबॉडी। एंटी पैराइटल एंटीबॉडी मतलब पैराइटल सेल के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी को नाम देते हैं एंटी पैराइटल एंटीबॉडी। तो पर्निशियस एनीमिया जो हुआ, उसके अंदर टी सेल के द्वारा रिलीज हुआ प्रोटीन बॉडी के अंदर गया, बॉडी की एंटीबॉडी बनी उस प्रोटीन के खिलाफ, और इस एंटीबॉडी को हमने नाम दिया एंटी पैराइटल एंटीबॉडी। और उस एंटी पैराइटल एंटीबॉडी ने पैराइटल सेल की, वो सेल जो इंट्रिंसिक फैक्टर का और एचसीएल का सिक्रेशन करती है, उनको अल्फा और बीटा सेल के नाम से जानते हैं, और उन सेल को क्या कर दिया, फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन सेल का डिस्ट्रक्शन किया। तो इस स्टोमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो ये एक पहला कारण है पर्निशियस एनीमिया होने का। देयर इज 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द पर्निशियस एनीमिया, उसमें एक कारण ये है। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हुआ टी सेल का, और टी सेल ने क्या किया, टी सेल ने डिस्ट्रॉय किया, किसका डिस्ट्रक्शन किया, पैराइटल सेल का। टी सेल ने किसका डिस्ट्रक्शन किया, पैराइटल सेल का। टी सेल ने डिस्ट्रक्शन किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल। टी सेल ने किसका, सबसे पहले पर्निशियस एनीमिया इज ए डेंजरस एनीमिया, और इस पर्निशियस एनीमिया के अंदर क्या हुआ, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हुआ, और टी सेल ने डिस्ट्रक्शन किया। और टी सेल ने किसका डिस्ट्रक्शन किया, गैस्ट्रिक ग्लैंड का और पैराइटल सेल का, और डिस्ट्रक्शन हुआ पैराइटल सेल का। तो पैराइटल सेल से क्या रिलीज होगी, एंटीबॉडी, है ना। वो जो हिडन एंटीबॉडी है वो सीक्रेट होती है। वो जो एंटीबॉडी पैराइटल सेल के डिस्ट्रॉय होने से वहां से रिलीज हुई एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी प्रोटीन रिलीज इनटू सर्कुलेशन, और उस प्रोटीन के खिलाफ मेरी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी बनाई उस प्रोटीन के खिलाफ बॉडी ने, और ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी अब इस प्रोटीन के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी को मैंने क्या नाम दिया, एंटी पैराइटल एंटीबॉडी, एंटी पैराइटल एंटीबॉडी, एंटी पैराइटल एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी बनी इसको हमने क्या नाम दिया, एंटी पैराइटल एंटीबॉडी। और इस एंटी पैराइटल एंटीबॉडी ने क्या किया, एंटी पैराइटल एंटीबॉडी ने फर्दर पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन किया, और पैराइटल सेल का जब डिस्ट्रक्शन होगा एंटी पैराइटल एंटीबॉडी के द्वारा, तो वहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। तो ये एक कारण है पर्निशियस एनीमिया का, बट इट्स नॉट ए मोस्ट कॉमन कॉज। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से कि देयर इज 3 टाइप ऑफ ऑटो इम्यून रिएक्शन इज अकर इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया। 3 तरह का ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है। देखिएगा, सबसे पहला ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन का जो मैंने बात किया, इसको मैंने बोला एंटी पैराइटल एंटीबॉडी, एंटी पैराइटल एंटीबॉडी। एंटी पैराइटल एंटीबॉडी तो आप समझ चुके हैं, व्हाट इज एंटी पैराइटल एंटीबॉडी। तो मैंने बोला कि बॉडी की टी सेल इज द इम्यून सेल। टी सेल ने क्या किया, पैराइटल सेल के ऊपर अटैक किया, है ना, पैराइटल सेल को डिस्ट्रॉय किया। तो पैराइटल सेल से एक प्रोटीन रिलीज हुआ जो किसमें आया, सर्कुलेशन में। उस प्रोटीन के खिलाफ मेरी बॉडी में क्या बनी, एंटीबॉडी। उस प्रोटीन के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी जो ब्लड में, उसको नाम दिया एंटी पैराइटल एंटीबॉडी। और उस एंटी पैराइटल एंटीबॉडी ने क्या किया, वहां पे पैराइटल सेल की अल्फा और बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन किया, जिससे इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन कम हो गया। और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर होगा ही नहीं तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 का बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गया। तो इस तरह के एनीमिया को क्या नाम दिया हमने, पर्निशियस एनीमिया। The second cause, the second protein, the second antibody which is formed in the case of pernicious anemia, the second antibody which is formed in the case of pernicious anemia, उसकी मैं बात करूं, the second antibody, इसको मैं बोलता हूं एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी, इंट्रिंसिक एंटीबॉडी। दूसरी जो एंटीबॉडी है जो पर्निशियस एनीमिया पर बनती है, उसको नाम देते हैं एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी। देखिएगा, पहले हमने यहाँ पे बात की पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन हुआ, इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज ही नहीं हुआ। दूसरे में मान लो पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ और वहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो गया, और हमने पहले पढ़ा है कि जो गैस्ट्रिक सलाइवा है, वहां से एक प्रोटीन जिसने फॉलो किया था उस विटामिन B12 को, उसको हमने बोला आर बाइंडर प्रोटीन। और आर बाइंडर प्रोटीन ने स्टोमक के अंदर जो है बाइंड किया विटामिन B12 को। आर बाइंडर प्रोटीन विटामिन B12 को बाइंड करती है, और अब ये विटामिन B12 जो है वो यहाँ पे जब ड्यूडिनम के अंदर आएगा और पेनक्रियास जब उस आर बाइंडर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, देन इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो बाइंड होगा किसके साथ में, विटामिन B12 के साथ में बाइंड होगा, ताकि इलियम में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। लेकिन ये जो एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी है, ये इस इंट्रिंसिक फैक्टर की वो साइड जो विटामिन B12 के साथ में बाइंड होती है, ये उसके साथ में बाइंड हो जाती है। यू नो, कुछ लोग जो आपस में प्यार करते हैं, उनसे कुछ लोग जलन महसूस करते हैं। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर किससे बाइंड होने, किससे प्यार करता है, विटामिन B12 से, और ये विटामिन B12 के साथ में क्या होता है, बाइंड होना चाहता है। लेकिन ये जो एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी है, ये ज्वेलसी फील करती है, और ये जाके किसके साथ में बाइंड हो जाती है, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में, ताकि इंट्रिंसिक फैक्टर किसके साथ में बाइंड नहीं हो, विटामिन B12 के साथ में। और अगर मेरा इंट्रिंसिक फैक्टर जो बॉडी में है लेकिन विटामिन B12 के साथ में बाइंड नहीं हो रहा है, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और पर्निशियस एनीमिया डेवलप हो जाएगा। और अगर मैं ओरली विटामिन B12 देता हूं तो भी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि पर्निशियस एनीमिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रिप्लेस करने पे भी अगर विटामिन B12 फुलफिल नहीं होता है, देन दैट इज पर्निशियस एनीमिया, है ना। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर के बाइंड होने की वजह से होता है, और ये सबसे कॉमन कारण है। मतलब इन एंटी पैराइटल एंटीबॉडी और एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी में बात करूं तो एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी सबसे ज्यादा कॉमन है, और इसके लिए हम सीलिंग टेस्ट करते हैं, जो फर्दर वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा आपको सीलिंग टेस्ट क्या होता है, और वो पर्निशियस एनीमिया का सबसे कंफर्मेटिव टेस्ट क्यों बना है। तो पहला एंटीबॉडी बना एंटी पैराइटल एंटीबॉडी, और दूसरा एंटीबॉडी बना एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी। तीसरा एंटीबॉडी, एक और एंटीबॉडी है, इसको भी मैं नाम देता हूं एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी। इसको भी मैंने नाम दिया एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी। लेकिन ये एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी कहां काम करेगा, इंट्रिंसिक एंटीबॉडी, ये तीसरा है एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी। लेकिन देखिएगा, इन एंटी पैराइटल एंटीबॉडी पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन होकर इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज ही नहीं हुआ। अगर ये रिलीज हो गया तो ये जो दूसरी एंटीबॉडी बनी थी एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी, उसने रिलीज हुए हुए इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, ताकि वो विटामिन B12 के साथ में बाइंड ही नहीं हो। तीसरा, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ में बाइंड हो गया तो ये कहां पर आया, इलियम के अंदर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जब ये इलियम के अंदर आता है, टर्मिनल इलियम में, तो यहां पे पाई जाती है रिसेप्टर साइट। इन टर्मिनल इलियम देयर इज प्रेजेंट ऑफ रिसेप्टर साइट, और इस रिसेप्टर साइट के साथ में कौन बाइंड होगा,
इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी इलियल पॉइंट पे, कहां पे, इलियल सेल के रिसेप्टर पे काम करती है, रिसेप्टर को बाइंड कर देती है, ताकि इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं हो। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो क्या विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर पाएगी ये सेल? नहीं कर पाएगी। क्या ये इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्या यहाँ पे ट्रांसकोबालामिन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो क्या ये विटामिन B12 ब्लड में जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या ये हेमेटोपोइसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा? मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। So there is three type of antibody. One is antiparietal antibody that destroy the parietal cell. Second is anti-intrinsic antibody. That anti-intrinsic antibody close the site where the intrinsic factor bind with vitamin B12. And third one is anti-intrinsic antibody at the ileal cell receptor site that inhibit the binding of the intrinsic factor to the ileal cell. और अगर मैं बताऊं आपको कि इन तीनों तरह की एंटीबॉडी में कौन सी एंटीबॉडी मोस्ट कॉमनली पर्निशियस एनीमिया में देखने को मिलती है, दैट इज टाइप सेकंड, दैट इज एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो बाइंड नहीं हो पाता है विटामिन B12 के साथ में। तो आई एम गोइंग टू समराइज द टॉपिक। व्हाट इज पर्निशियस एनीमिया? पर्निशियस एनीमिया इज आल्सो नोन एज डेंजरस एनीमिया. It is a type of macrocytic megaloblastic anemia in which there is deficiency of vitamin B12 and deficiency of intrinsic factor. लेकिन डेफिनेशन यहाँ खत्म नहीं होती है, अगली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, there must be autoimmune destruction of gastric fundic parietal cell. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. If there is autoimmune destruction of gastric fundic parietal cell, then this type of anemia is known as pernicious anemia. और अगर उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं होगा. और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर ब्लड के अंदर होगी और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिसका कारण ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ जो है पैराइटल सेल है, तो अगर आपने ओरली रिप्लेस किया विटामिन B12 तो एब्जॉर्ब नहीं होगा. और हमने देखा कि कुछ पेशेंट जो एनीमिक है, एनीमिया का इलाज होता है, लेकिन एनीमिया का इलाज नहीं हो पाया ओरली विटामिन B12 देने के बाद में भी, और उस इंसान की डेथ हो जाती है. और अगर एनीमिया की वजह से लोगों ने देखा कि इंसान की डेथ होने लगी है इन एंशिएंट टाइम, आज ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक टेस्ट है और जल्दी से पहचान लिया जाता है, लेकिन अगर इसकी वजह से डेथ हो जाती है तो इसको हमने नाम दिया पर्निशियस. पर्निशियस वर्ड का मतलब ये होता है डेंजरस, है ना. तो ये डेंजरस एनीमिया बन गया, जिस जो आदमियों के लिए जानलेवा बन गया. तो इस एनीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट सीलिंग टेस्ट होता है. तो वो सीलिंग टेस्ट क्या होता है ये आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर. क्लास इज डिसमिस्ड.